Good morning, everyone. So let us rewind the Ivan Streisand O level once again. Okay. Be careful and listen carefully. Evans is a prison breaker, means jailbreaker. Okay, who is used to having the last laugh. Last laugh here means he get the success in escaping from the jail. After breaking out of prison thrice, he is in prison for a fourth time. 3 बार वो ऑलरेडी जेल से भाग चुका है और ये फोर्थ टाइम है जब उसे फिर से अरेस्ट किया गया है और जेल में रखा गया है. ओके, ही डिसाइड्स टू ब्रेक अवे अ फोर्थ टाइम एंड इज अगेन सक्सेसफुल. और फोर्थ टाइम भी वो सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ से भागने में. He did so by desiring to have some sort of academic qualification while serving his imprisonment. और यहाँ पर वो एक उसका प्लान होता है कि वो he want to improve his academic qualification while he was in a jail and in a prison. वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है and he want to improve his academic qualification and he want to give exam. He want a degree in O level German language examination. Okay, and for this he wanted to take the O level exam in German. A German teacher would come to teach him for 10 months. 10 months in the prison. उसको पढ़ाने के लिए जर्मन टीचर भी वहाँ आता है. And after the preparation for the 10 months, after that the examination is arranged in his cell itself. और फिर उनके लिए एग्जामिनेशन जो है वो पूरा मैनेज किया जाता है. On the final day of the examination, everything is to be arranged for this exam, and a person called McClary is called to invigilate for the एग्ज़ाम. मैक्लेरी नाम के एक पर्सन है जिनको कि कॉल किया जाता है उसके इन्विजिलेशन के लिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम एज अ एग्जामिनर, उसका ध्यान रखने के लिए इवांस का. एंड द गवर्नर हिमसेल्फ सुपरवाइजेज ऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड द प्रिजनर माइट एस्केप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. गवर्नर वहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं, सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी. और लेकिन फिर भी इवांस जो है वहाँ से भागने में सक्सेस हो जाता है. ओके, 2 prison officers were also deputed to keep an eye on him. उस पर नज़र रखने के लिए 2 prison officers भी वहाँ लगाए जाते हैं, मिस्टर स्टेफेंसन एंड मिस्टर जैक्सन. एंड द पर्सन लेफ्ट विथ ऑल द पेपर्स आफ्टर द एग्ज़ाम गॉट ओवर. और एग्ज़ाम के बाद में उसे अकेला छोड़ दिया जाता है वहाँ से. एंड हाउएवर लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इवांस हैड एस्केप्ड इन द गाइज of the parson. Evans had badly wounded the parson behind the prison cell. Parson here is McClary. Okay, मैक्लेरी जो है वो बैडली इंजर्ड हैं. इवांस जो उन्हें अटैक करके वहाँ से भाग चुका है. और द पर्सन मीन्स मैक्लेरी टेल्स दैट ही न्यू वेयर इवांस माइट बी फाउंड. और मैक्लेरी वहाँ पर गवर्नर को बताते हैं कि इवांस कहाँ पर मिलेगा, कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा. ही टेल्स दैट इवांस इस वक्त कहाँ पर जा सकता है. एट वंस ही वॉज सेंट इन अ पुलिस वैन टू कैच द प्रिजनर. और उस पुलिस वैन में बैठकर वो प्रिजनर को पकड़ने के लिए जाते हैं. एंड सिंस द मैक्लेरी वॉज ब्लीडिंग and he was taken to a hospital. On the way it was found that no wounded person had ever come to the hospital. और उसके बाद में जब उसे हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल मैक्लेरी पहुंचते नहीं हैं क्योंकि मैक्लेरी खुद वो पर्सन है जो कि इवांस की हेल्प करते हैं उसको वहाँ से भगाने में. और वो पुलिस को वो करने के लिए उनको उनका माइंड चेंज करने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उन्हें बोलते हैं कि इवांस को दूसरे गलत रास्ते पर भेज दिया जाता है पुलिस को. और पुलिस और गवर्नर जब उनसे मैक्लेरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो मैक्लेरी खुद ना तो घर पे मिलते हैं ना हॉस्पिटल में. इट मीन्स कि मैक्लेरी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्लान फॉर एस्केपिंग दैट इवांस. एट वंस ही वॉज सेंट इन अ पुलिस वैन टू कैच द प्रिजनर. एंड लेटर इट वॉज फाउंड दैट नो वुंडेड पर्सन हैड एवर कम टू द हॉस्पिटल. लेकिन हॉस्पिटल जाकर गवर्नर को ये पता चलता है कि ऐसा कोई भी वुंडेड पर्सन वहाँ पर नहीं आया है. सो नाउ इट वॉज नोन दैट रियलाइज दैट इवांस हैड नॉट एस्केप इन द गाइज ऑफ दी मैक्लेरी. अब ये गवर्नर को समझते देर नहीं लगती है कि मैक्लेरी ने ही इसकी इवांस की हेल्प की है उसको भागने में. ही हैड स्टेड इन एंड बी फूल द एंटायर प्रिजन स्टाफ. इस तरह से इवांस जो है पूरे प्रिजन स्टाफ को जो है उनको फूल बनाकर वहाँ से भागने में सक्सेस होता है. एंड द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हिज हेड हैड नॉट सीन हिज ओन ब्लड. इट वॉज द रादर पिग्स ब्लड दैट मैक्लेरी हैड क्लेवरली मैनेज टू ब्रिंग इन. ओके, मैक्लेरी अपने साथ में एक पिग्स ब्लड जो कि बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही वैसा जमने वाला, एकदम वैसा ब्लड रेड होता है कलर का जो पिग्स ब्लड होता है, उसको वो लेकर आते हैं किसी तरह से मैनेज करके जेल में मैक्लेरी. और उसको ऐसा
अपना शो करने के लिए उनको बहुत इंजर हुआ है और उनको ब्लीडिंग हुई है, तो वो उस ब्लड को अपने ऊपर अपने सर पे लगा लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि इवांस ने कितना बुरी तरह से उन्हें मैक्लरी को अटैक किया है। ओके, दैट यू सी इन दिस पिक्चर। इस तरह से उन्हें अटैक करते हैं और उन्होंने अपने जान करके उन्होंने अपने ऊपर ये पिग ब्लड्स लगा लिया है। एंड मैक्लरी हैड क्लेवरली मैनेज्ड इट। मैक्लरी वॉज नॉट द पार्सन। मैक्लरी कोई भी पार्सन नहीं होता है, ना कोई प्रोफेसर होता है, वो सिर्फ इवान का फ्रेंड है जो कि उसकी हेल्प करने उसको वहाँ से भगाने के लिए वहाँ आया है। एंड द रियल पर्सन मैक्लरी वॉज टाइड बाय सम मैन इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग। और सुबह से ही मैक्लरी की जैसे ही जेल में प्रिजन में एंट्री होती है, वहीं से उसको पकड़कर उसको बांध दिया जाता है एक अलग दूसरे रूम में। उसके फ्रेंड्स जो हैं, वो रियल इन्विजिलेटर जो है, रियल मैक्लरी जो है, उसे कहीं पर छुपा दिया जाता है बांध कर। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी द गवर्नर गॉट होल्ड ऑफ इवांस इन अ होटल रूम। और फाइनली गवर्नर जो है, जो उसके पास एक करेक्शन स्लिप करके एक चिट जो भेजी जाती है इवान के पास में, जिसके ऊपर इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर लिखा है, उससे गवर्नर को एक क्लू मिल जाता है कि इवान इस वक्त कहाँ होगा। गवर्नर के दिमाग में क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि इस वक्त इवान की इस इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर से क्या मतलब है। ओके, तो उस इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर से इवांस जो है वो ये जानने में सक्सेस होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंडेक्स नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 271। इस तरह की करेक्शन स्लिप जो है इवांस के पास जेल में भेजी जाती है कि उन्हें लगता है, उनके पास एक फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आता है कि उसके जर्मन लेवल का जर्मन लैंग्वेज का जो ओ लेवल एग्ज़ाम है उसमें कुछ करेक्शन है, और उस करेक्शन के नाम पर ये स्लिप उसे भेजी जाती है। ओके, और गवर्नर अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करते हैं और वो समझ जाते हैं कि कोई करेक्शन स्लिप नहीं है, ये होटल का नंबर, और ये दिस इज़ अ होटल यू सी दैट, ये कोई करेक्शन स्लिप नहीं है, ये होटल का रूम नंबर है। और इस तरह से वो उस होटल तक पहुंच जाते हैं। और जब इवनिंग में इवान जो है वापस जब होटल आता है और अपने रूम में जाता है, तब वो देखता है कि इवान के अंदर एंटर होने से पहले वहाँ पर गवर्नर ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसके रूम में बैठकर उसका वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हैंडकप इवांस वॉज सेंट अवे विद द प्रिजन ऑफिसर इन द प्रिजन वैन। फिर से एक बार गवर्नर इसको पकड़कर पुलिस वैन में लेकर और उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। ओके, फोर्थ टाइम अगेन गवर्नर catch the Evans. Once again Evans got the better of the governor. Both the prison officer and the prison van had been part of the plan and mastered by Evans' friend. अब यहाँ पे जिस वैन में बिठाकर इवान को फिर से जेल भेजा जा रहा है, गवर्नर को ये नहीं मालूम है कि जो प्रिजन ऑफिसर इसमें बैठे हैं और जो ये प्रिजन वैन जो है, ठीक है, पुलिस वैन जो है, ये भी एक इसके इनका प्लान है। और ये कोई प्रिजन ऑफिसर नहीं है, ये इवांस के फ्रेंड है। ओके, सो बोथ द प्रिजन ऑफिसर एंड द प्रिजन वैन, पुलिस वैन, हैड बीन द पार्ट ऑफ द प्लान मास्टर्ड बाय इवांस फ्रेंड। इवांस के फ्रेंड ने जो प्लान बनाया था उसी का ये पार्ट है। ओके, इवान हैड बीन एबल टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन 3 टाइम्स अर्लियर ऑल्सो। जैसा कि आई हैव टोल्ड यू कि 3 बार ऑलरेडी इवान वहाँ से भाग चुका है, और फोर्थ टाइम फिर से उसे उसके फ्रेंड्स जो हैं उसको भगाने में सक्सेस हो जाते हैं जेल से। एंड वंस अगेन ही बिकम अ फ्री बर्ड। एक बार फिर से वो फ्री हो जाता है जेल से। एंड ड्यू टू दिस रीज़न द प्रिजन ऑफिसर्स यूज टू कॉल हिम इवांस दी ब्रेक। और यहीं से फोर्थ टाइम फिर से जेल से भागने पर उसके फ्रेंड, उस जेल जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं, इवांस को नाम दिया जाता है इवांस दी ब्रेक। द ब्रेक मीन्स जेल ब्रेकर, ठीक है, क्योंकि 4 बार वो ऑलरेडी जेल तोड़कर या किसी भी प्लान से अपने जेल से भागने में वो इवांस जो है सक्सेस हुआ है। और हमेशा इवांस के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसकी हेल्प की इवान की, उसको वहाँ से भगाने में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी इवांस ट्राइज एन O level. Just go through it once again and try to complete the question answers which is given to you. Okay, thank you so much.